इंडियन कास्ट सिस्टम जिसमें जो लोअर कास्ट के थे यानी अनटचेबल्स, वेश्यास, शूद्रास, उनको अलाउ नहीं किया जाता था पहले कि वो टेम्पल्स में विजिट कर सकते हैं, वेदास पढ़ सकते हैं और अपने जो भी रिचुअल फंक्शंस हैं वो परफॉर्म कर सकते हैं। लेकिन 8th सेंचुरी आते आते क्या होता है, ये सभी लोग एक मूवमेंट चलाते हैं जिसका नाम भक्ति मूवमेंट है। तरह तरह के मूवमेंट चलाते हैं और अपनी राइट की डिमांड करते हैं, बोलते हैं हमें भी राइट दो, हमें भी मौका दो, हम टेम्पल्स में विजिट कर सकते हैं और जो भी हमारे गॉड्स हैं उनको हम परफॉर्म कर सकते हैं, उनकी वर्शिप कर सकते हैं। यहाँ पर हम पूरा भक्ति और सूफी ट्रेडिशन देखने वाले हैं, पूरा मूवमेंट देखेंगे। ओके, सो लेट्स हैव अ लुक। फर्स्ट ऑफ ऑल कौन कौन से टॉपिक्स कवर करेंगे इस वीडियो में। फर्स्ट ऑफ ऑल आई विल टेल यू द इंट्रो ऑफ दिस चैप्टर। उसके बाद सोर्सेज देखेंगे, हिस्ट्री सोर्सेज के बेसिस पे ही जो है रिकंस्ट्रक्ट की जाती है, पता लगाई जाती है। इंटीग्रेशन ऑफ कल्ट्स, ये देखेंगे कि कैसे गॉड एंड गॉडेसेस इंटीग्रेट कर रहे थे सारे, ठीक है, कल्ट्स इंटीग्रेट कर रहे थे। उसके बाद देखेंगे कि भक्ति ट्रेडिशन में कौन कौन से कॉन्फ्लिक्ट्स आते हैं और पहले वाले और अब वाले भक्ति ट्रेडिशन में क्या डिफरेंसेस होते हैं। उसके बाद टाइप ऑफ भक्ति देखेंगे, सगुण और निर्गुण भक्ति, 2 टाइप्स की हैं। फिर हम देखेंगे मूवमेंट्स को, बारी बारी मूवमेंट्स पढ़ेंगे। तो पहला मूवमेंट है अलवर और नयानर्स का, तमिलनाडु के अंदर शुरू होता है, जिसके अंदर हम पढ़ेंगे कि उनका एटीट्यूड क्या था टुवर्ड्स कास्ट सिस्टम में बिलीव रखते थे वो या नहीं, उसके अंदर क्या वुमेन थी या नहीं इस मूवमेंट के अंदर, और इनका क्या रिलेशन था इस मूवमेंट का किंग के साथ, क्या किंग सपोर्ट करते थे इन मूवमेंट को। उसके बाद हम दूसरा मूवमेंट देखेंगे जो कि कर्नाटका में स्टार्ट किया जाता है, वीरा शिवा ट्रेडिशन, ठीक है, ये भी मूवमेंट है एक। पूरा अच्छे से कवर करेंगे। फर्स्ट ऑफ ऑल इंट्रोडक्शन ऑफ दिस चैप्टर। देखो ये जो चैप्टर है ये डायरेक्टली कनेक्टेड है विद द चैप्टर 4। कैसे? चैप्टर 4 में हमने कुछ रिलीजन्स के बारे में पढ़ा था कि रिलीजन्स एमर्ज हो रहे थे, जैसे कि जैनिज्म, बुद्धिज्म और हिंदुइज्म। ये कुछ रिलीजन्स थे जो एमर्ज हो रहे थे। लोग क्या थे, वर्शिप करना शुरू कर रहे थे गॉड्स की। लेकिन उस समय क्या था कि किसी भी पार्टिकुलर फॉर्म ऑफ गॉड के काफ़ी अवतार नहीं थे, बहुत कम अवतार थे। लेकिन अब क्या हो रहा था, अब उसी गॉड को डिफरेंट अवतार में पूजा जाने लगा, ठीक है, कल्ट्स बनने शुरू हुए, इंटीग्रेट हो रहे थे। आगे हम देखेंगे, ठीक है, पूरा। तो यहाँ पर हम पूरा सिस्टम देखेंगे कि आगे चल के होता क्या है। पहले जो भी ट्रेडिशन, भक्ति ट्रेडिशन कम मात्रा में मतलब उनकी पूजा की जा रही थी, अब वो बढ़ जाता है, डिफरेंट गॉड एंड गॉडेस की पूजा करनी लोग शुरू कर देते हैं, जैसे कि वर्शिप ऑफ विष्णु, शिवा, लक्ष्मी, पार्वती, ठीक है। तांत्रिक ट्रेडिशन वी विल कवर। यहाँ पर होता क्या है, अनटचेबल्स को भी राइट मिलने शुरू हो जाते हैं, वो काफ़ी मूवमेंट्स चलाते हैं। अलवर्स, नयानर्स का मूवमेंट देखेंगे, वीरा शिवा मूवमेंट देखेंगे। उसके बाद ये देखेंगे कि होता क्या है, नए नए संत महात्मा आते हैं जो कि अपनी टीचिंग्स को स्प्रेड करते हैं। उसमें सब मीराबाई, चैतन्य महाप्रभु, गुरु बाबा गुरु नानक, कबीर, इन सब को हम कवर करेंगे, ठीक है। तो बेसिकली इस चैप्टर में हम पूजा पाठ से रिलेटेड चीज़ों को कवर करने वाले हैं, 8 to 18 सेंचुरी, ये टाइमलाइन है अपनी। और ये चैप्टर 4 से कनेक्टेड है बिकॉज वहाँ से ही भक्ति मूवमेंट शुरू हो गया था और ये टाइम आते आते वो अपनी पीक पर पहुँच गया था। पूरा चैप्टर अच्छे से आप देखोगे तो समझ में आ जाएगा मैं कहना क्या चाहता हूँ। ओके, सो एज ऑलवेज देयर आर 2 MCQs एट द एंड ऑफ दिस वीडियो, सो केयरफुली अच्छे से सुनना, उनके आंसर्स मैं नेक्स्ट वीडियो में प्रोवाइड कर दूंगा। सोर्सेज बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट चीज़ है कि इस चैप्टर में हमें जो भी इंफॉर्मेशन मिली है वो हमें पता कहाँ से लगती है, यानी कि उसके सोर्सेज क्या क्या हैं। ओके, तो पहला सोर्स है कंपोजिशंस ऑफ डिवोटीज। इसको मैं एग्जांपल देकर आपको समझाता हूँ। देखो आगे हम मीराबाई की टीचिंग पढ़ेंगे, तो जो मीराबाई की टीचिंग्स थी ये थी, हमें पता है। ओके, आपको पता चल जाएगा आगे क्या थी। अब वो जो टीचिंग्स हमें पता कैसे चलनी, फॉर एग्जाम्पल जो मीराबाई थी या फिर गुरु नानक थे, उनके जो भी डिसाइपल्स थे वो क्या करते थे, पहले तो ओरली वो उनको स्प्रेड करते थे, दूसरे उन लोगों को बताते थे। उसके बाद क्या हुआ, बाबा गुरु नानक या फिर कोई भी दूसरा संत जिसकी टीचिंग है वो मर गया। उसके बाद उनके मरने के बाद सेल्वेशन अटेन करने के बाद उनके जो भी डिसाइपल्स होंगे वो क्या करते थे, उनको लिख दिया करते थे कॉपी में, टेक्स्ट में। उसे ही हम कंपोजिशंस ऑफ द डिवोटीज बोल रहे हैं। ऐसे में काफ़ी कंपोजिशंस मिली हैं, आगे हम देखेंगे, टेक्स्ट मिले हैं जिससे हमें उनके बारे में इंफॉर्मेशन मिलती है। दूसरी हैगियोग्राफीज। हैगियोग्राफी बाय द वे मैं आपको बता दूं, हैगियोग्राफी बायोग्राफी होती है संत या फिर कोई पॉलिटिकल लीडर की। ओके, सिंपल है। अदर टेक्स्ट हमें मिले हैं, दूसरे टेक्स्ट भी मिले हैं, ठीक है, जिनसे हमें इंफॉर्मेशन मिलती है रिलेटेड टू भक्ति ट्रेडिशंस।
अब देखो, अब क्या हो रहा था, धीरे धीरे करके गॉड, डिफरेंट गॉड की और गॉडेस की पूजा करनी लोग शुरू कर रहे थे। जितने भी गॉड एंड गॉडेसेस थे वो इंटीग्रेट कर रहे थे, ठीक है। जो भी कल्ट्स थे वो इंटीग्रेट कर रहे थे। फर्स्ट ऑफ ऑल, कल्ट्स का मीनिंग क्या होता है? कल्ट्स का मतलब होता है ग्रुप ऑफ डिफरेंट रिलीजन और वर्शिप, ठीक है। ग्रुप उनका मतलब कि एक साथ ही ग्रुप आप कह सकते हो, विष्णु, शिवा, ये सब जितने भी गॉड हैं उन सब का ग्रुप, ठीक है, डिफरेंट रिलीजन का ग्रुप। तो यहाँ पर क्या था कि नई नई तरह की वर्शिप आ रही थी, वो लोग इंटीग्रेट कर रहे थे, आपस में मिल रहे थे और काफ़ी तरह के गॉड एंड गॉडेस की पूजा कर रहे थे उस समय। अब यही हमारा जो इंटीग्रेशन ऑफ कल्ट्स है, हमारा भक्ति, इसमें जो मूवमेंट है, भक्ति ट्रेडिशन है, उस समय उसमें दो रिफॉर्म्स आ रहे थे, रिफॉर्म्स, ठीक है। तो ये जो इंटीग्रेशन ऑफ कल्ट्स है, जिसमें क्या था, डिफरेंट जो भी गॉड एंड गॉडेसेस की पूजा थी वो इंटीग्रेट कर रही थी, ठीक है। तो उसके अंदर दो रिफॉर्म्स उस समय आ रहे थे। पहला रिफॉर्म का मतलब चेंजेस। तो जो पहला रिफॉर्म है उसका मतलब डिसएमिनेटिंग ऑफ ब्राह्मणिकल आइडियाज़। इसका मतलब ये है कि अब वैश्याज और शूद्राज और जो भी अनटचेबल लोअर कास्ट के पीपल थे उनको अलाउ किया जाने लगा कि वो वर्शिप कर सकते हैं, ठीक है। उनके मूवमेंट को अलाउ किया जाने लगा। ये पहला जो है रिफॉर्म आ रहा था। तो दूसरा रिफॉर्म ये था कि जो ब्राह्मण से पहले डिनाई करते थे कि वो वर्शिप नहीं कर सकते, लेकिन अब उन्होंने भी अलाउ कर दिया कि वो भी अब अपनी वर्शिप कर सकते हैं, मूवमेंट शुरू कर सकते हैं, टेम्पल्स में एंटर कर सकते हैं और जगह जगह जाकर अपने भजन कीर्तन गा सकते हैं और अपने मैसेज को स्प्रेड कर सकते हैं। तो बेसिकली यहाँ पर लोअर क्लास के पीपल थे, उनको अलाउ किया जाने लगा अपनी वर्शिप के लिए, ठीक है। टेम्पल्स में एंटर कर सकते हैं, सारा कुछ। सो इंटीग्रेशन ऑफ कल्ट्स के अंदर दो रिफॉर्म्स आ रहे थे, ये दोनों रिफॉर्म्स थे। रॉबर्ट रेडफील्ड, जो कि एक अमेरिकन है, उन्होंने क्या किया था, वर्शिप को दो पार्ट्स में डिवाइड किया था 12th सेंचुरी में। आपकी बुक में जो बॉक्स बना हुआ है वो आप देख सकते हो राइट साइड पे। तो वहाँ पर क्या था, उन्होंने दो पार्ट्स में डिवाइड किया था वर्शिप को, ग्रेट एंड लिटिल ट्रेडिशन, ठीक है। दो पार्ट्स में डिवाइड कर रखा है, ग्रेट एंड लिटिल ट्रेडिशन। अब ये ग्रेट ट्रेडिशन क्या होता है, लिटिल क्या होता है, मैं आपको बताता हूँ। ग्रेट ट्रेडिशन का मतलब क्या है? ग्रेट ट्रेडिशन का मतलब उस गॉड की वर्शिप करना जिसको कौन वर्शिप करता है, जिसकी वर्शिप करते हैं किंग या फिर रिच पीपल, ठीक है, उसे कहते हैं ग्रेट ट्रेडिशन। और लिटिल ट्रेडिशन वो उस गॉड की भक्ति करना, पूजा करना जिसकी पूजा कौन करता है, लोकल पीपल करते हैं या फिर ऐसे कैटेगरी के पीपल करते हैं जो लोअर कैटेगरी है, सोशल कैटेगरी है, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल अब देखो, वर्शिप एसोसिएटेड विद जैनिज्म और बुद्धिज्म। जैनिज्म और बुद्धिज्म कितने सारे जो लोग हैं, किंग वगैरह हैं, वो इनको फॉलो करते हैं, जैनिज्म और बुद्धिज्म को। तो इसका मतलब जो भी यहाँ पर टीचिंग्स जो है मानेंगे, एक्सेप्ट करेंगे गौतम बुद्धा की या फिर महावीरा की, तो जो भी रिचुअल उससे रिलेटेड हैं वो किस में आ गए, वो आ गए ग्रेट ट्रेडिशन में। लिटिल ट्रेडिशन का एग्जाम्पल जगन्नाथ, ये जगन्नाथ उस समय का एग्जाम्पल है। अब तो ये जो जगन्नाथ की यात्रा जो निकलती है वो ग्रेट ट्रेडिशन में कन्वर्ट हो गई है, बट उस समय क्या था, जगन्नाथ को कुछ ही लोअर कैटेगरी के लोग थे और बहुत कम लोग ही मानते थे, ठीक है। तो इसलिए वो लिटिल ट्रेडिशन में आ जाता है। सो बेसिकली ग्रेट और लिटिल ट्रेडिशन किसके बेसिस पे हमने डिवीजन किया है वर्शिप का, हमने यहाँ पर जो डिवीजन किया है वर्शिप का, ऑन द बेसिस ऑफ पीपल, कि पीपल कैसे, किस तरह के जो पीपल है वो उस गॉड की पूजा करते हैं। अगर वो रिच हैं या फिर किंग है या फिर उनकी सोशल कैटेगरी अच्छी है तो वो ग्रेट ट्रेडिशन के अंदर आ गया उस गॉड की वर्शिप। लेकिन अगर ऐसा नहीं है, सोशल कैटेगरी जो है लो है और लोकल पीपल हैं, तो उस गॉड की जो ट्रेडिशन है वो लिटिल ट्रेडिशन में आ गया। ओके, डिफरेंसेस एंड कॉन्फ्लिक्ट्स। अब देखो, कोई भी यहाँ पर अब भक्ति से रिलेटेड चीज़ें हैं, जब डिफरेंट गॉड एंड गॉडेस की पूजा करनी लोग शुरू कर देंगे तो वहाँ पर कॉन्फ्लिक्ट्स तो आएंगे, ठीक है। तो मैं आपको कॉन्फ्लिक्ट्स के बारे में बताऊंगा, बट बिफोर यू दैट आपको ये समझना होगा कि पहले वाले भक्ति ट्रेडिशन में और अब वाले में क्या क्या डिफरेंस है। पहले वाले का मेरा कहने का मतलब ये है कि जो 4th चैप्टर के अंदर हमने देखा था कि कैसे भक्ति मूवमेंट एक शुरू हो जाता है, ठीक है। तो उस वाले में और अब जो ट्रेडिशन शुरू हुआ है 8th सेंचुरी वाला, उसमें क्या क्या डिफरेंसेस थे। तो मेनली दो डिफरेंसेस थे। पहला डिफरेंसेस ये था कि पहले जो मैंने आपको बताया था चैप्टर 4 में कि पहले लोग मेनली पूजा करते थे गॉड सच एज इंद्र, सोम, अग्नि, इन सब की लोग जो वर्शिप करते थे। बट अब इनकी वर्शिप डिक्लाइन होनी शुरू हो गई। क्यों? इसलिए शुरू हो गई क्योंकि अब तरह तरह के गॉड आ रहे थे। ओके, लोगों ने अब और भी गॉड अपने बना दिए जिनकी पूजा वो करना शुरू कर रहे थे। आगे हम देखेंगे अल्बर्ट्स और नायर्स का मूवमेंट था,
ठीक है, विष्णु शिवा इन सब की गॉड की पूजा उन्होंने करनी शुरू कर दी, और ये जो पहले वो करते थे इंद्र वगैरह की, उनकी उन्होंने डिक्लाइन कर दी। ओके, दूसरे यहाँ पर ये डिफरेंस आया था पहले और अब वाले भक्ति मूवमेंट में, तांत्रिक ट्रेडिशन। तांत्रिक ट्रेडिशन क्या था? तांत्रिक ट्रेडिशन में ये चीज़ होती थी कि जो भी गॉड की जो वाइफ है उनकी पूजा की जाती थी। फॉर एग्जांपल पार्वती वाइफ ऑफ शिवा एंड लक्ष्मी वाइफ ऑफ विष्णु, तो इनकी पूजा करनी पॉपुलर बन गई, जिसको तांत्रिक ट्रेडिशन का नाम देते हैं। ओके, तांत्रिक ट्रेडिशन इसको बेसिकली कहते हैं। ओके, तांत्रिक ट्रेडिशन के अंदर भी ये था कि अपोज करते थे वो कास्ट सिस्टम को। देखो मैं आपको एक ट्रिक बताता हूँ, जितने भी यहाँ पर मूवमेंट चलेंगे आगे चल के, वो किसी का भी चले, अलवर्स का चले, नयानर्स का चले, या फिर वो लिंग्यात का, या फिर वीरा शिवा, कोई भी मूवमेंट अगर आगे चलेगा, या फिर अगर आगे हम कवर करेंगे टीचिंग्स ऑफ मीराबाई, बाबा गुरु नानक, कबीर, ये सब क्या करते थे, इन सब ने मूवमेंट चलाए एक मोटिव से। मेन मोटिव उनका था कास्ट सिस्टम को अपोज करना और इंडिया से कास्ट सिस्टम को ख़त्म करना। ठीक है, तो क्वेश्चन अगर आता है कि क्या वो कास्ट सिस्टम को अपोज करते थे, जी हाँ करते थे, इसलिए मूवमेंट चलाया था बेसिकली। तो हर कोई कास्ट सिस्टम के अपोज में था। कॉन्फ्लिक्ट्स, अब देखो आप खुद ही सोचो, अब डिफरेंट लोगों ने क्या कर दिया, अपने अपने गॉड को चुन लिया कि वो इस गॉड की पूजा करेंगे, कोई इस गॉड की पूजा करेगा, डिफरेंट रिलीजन आ रहे हैं, तो एक बाउंड सा भक्ति का मूवमेंट बन गया ना, कि तरह तरह के लोग ने अपने अपने गॉड चुन लिए। तो कॉन्फ्लिक्ट्स आपस में होंगे, क्योंकि हर किसी की जो रिचुअल प्रैक्टिसेस है वो भी तो अलग होंगी ना। जैनिज्म के अंदर जो टीचिंग्स है क्या वो बुद्धिज्म के अंदर होंगी? नहीं, इसलिए एक वैसा माहौल बन गया था कंपटीशन का। तो वही है कंपटीशन, वही है सॉरी कॉन्फ्लिक्ट्स। तो यही सारे जो है कॉन्फ्लिक्ट्स वहाँ पर स्टार्ट हो रहे थे। वैसा ये लड़ाई नहीं हुआ था, कोई युद्ध वगैरह हो गया था, वैसा कुछ नहीं था, बस कॉन्फ्लिक्ट शुरू हो गए थे। फॉर एग्जाम्पल देखो, अलवर्स किसकी पूजा करते थे, आगे मूवमेंट देखेंगे, विष्णु की। ओके, और उनके लिए खाली विष्णु ही उनके भगवान है। अगर उन्हें शिवा की मूर्ति मिल जाए तो उन्हें उससे कोई मीन ही नहीं होगा, क्योंकि उनके जो भगवान है वो विष्णु है और शिवा के नयानर्स के भगवान शिवा हैं। इट मीन्स क्या हो गया था, डिवीजन हो गया था कि सब ने अपने अपने गॉड चुन लिए थे। तो एक कॉम्पिटिशन से और कॉन्फ्लिक्ट सा मोमेंट बन गया था। ठीक है, और फॉर एक और यहाँ पर हमें एविडेंस मिलता है जिससे हम कह सकते हैं कॉन्फ्लिक्ट्स वहाँ पर होते थे। एक क्रिटिसाइज की फीलिंग आती थी लोगों के अंदर, वो था तांत्रिक ट्रेडिशन। तांत्रिक ट्रेडिशन में क्या था मैंने आपको बताया है। अब जितने भी डिवोटीज थे तांत्रिक ट्रेडिशन के, वो अथॉरिटी ऑफ वेदास को इग्नोर करते थे। जो भी रूल्स एंड रेगुलेशंस लिखे हुए हैं वेदास में कि ये करना है वो करना है, वो सब फॉलो नहीं करते थे, वो उनको इग्नोर करते थे। बट ब्राह्मण्स जो है उसको फॉलो करते थे। ठीक है, तो कॉन्फ्लिक्ट्स में बेसिकली हम ये कह सकते हैं कि डिफरेंट गॉड एंड गॉडेसेस को लोगों ने जो है अपना डिवीजन कर लिया। तो एक कॉन्फ्लिक्ट्स की और एक एक नेगेटिव फीलिंग्स ही लोगों के अंदर आ रही थी। ओके, अलग अलग की डिफरेंस की फीलिंग आ रही थी, उसी को कॉन्फ्लिक्ट्स कह रहे हैं। ओके, देखो मैंने आपको इससे पहले बताया है कि जो भक्ति है उसको दो पार्ट्स में डिवाइड किया था रॉबर्ट रेडफील्ड ने। किसके बेसिस पे किया था? वो था पीपल के बेसिस पे, कि कौन किस तरह के पीपल पूजा कर रहे हैं उस गॉड की। ठीक है, लेकिन ये जो भक्ति है, आपकी बात जो वर्शिप है, भक्ति है, उसको डिवाइड कर रहे हैं ऑन द बेसिस ऑफ फॉर्म, किस तरह के गॉड की पूजा कर रहे हैं। ठीक है, बताता हूँ। देखो बेसिकली भक्ति दो तरह की होती है, निर्गुण भक्ति और सगुण भक्ति। किसके बेसिस पे हमने कंपैरिजन कर रहे हैं, डिवाइड किया है हमने भक्ति को ऑन द बेसिस ऑफ फॉर्म, किस गॉड की पूजा कर रहे हैं, किस तरह के गॉड की पूजा कर रहे हैं। निर्गुण भक्ति में पीपल क्या करते हैं, आइडल वर्शिप नहीं करते, वो बस इमेजिन करते हैं गॉड को। ओके, गॉड को इमेजिन करते हैं, कोई वहाँ पर मूर्ति पूजा नहीं होती, भगवान की कोई मूर्ति वहाँ पर नहीं होगी। फॉर एग्जाम्पल आपने देखा होगा इस्लाम के अंदर उनकी कोई मूर्ति नहीं होती कि ये उनका अल्लाह है, मोहम्मद प्रॉफिट है, नहीं, वो जस्ट क्या करते हैं, नमाज पढ़ते हैं और अल्लाह को याद करते हैं। तो वो खाली यहाँ पर इमेजिन करते हैं गॉड हैं। ठीक है, इस वाले में कोई गॉड की फॉर्म नहीं होती। समझ में आया? सगुण भक्ति के बिल्कुल अपोजिट है सगुण भक्ति निर्गुण भक्ति से। कैसे? सगुण भक्ति में क्या होता है, आइडल वर्शिप होती है। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल वर्शिप करेंगे लोग विष्णु की, शिवा की, इसमें फॉर्म होता है, इसमें लोग इमेजिन नहीं करते। ठीक है, और हम सब जो इंडिया में बेसिकली होता है वो होती है सगुण भक्ति हिंदू में। ठीक है, डिफरेंट टेम्पल्स होते हैं, हम भगवान की मूर्ति के आगे बैठ के कीर्तन करते हैं, ये सब करते हैं, पूजा करते हैं। ठीक है, तो ये भक्ति है निर्गुण भक्ति और सगुण भक्ति। अब हम अपने मूवमेंट्स पे आते हैं कि कौन कौन से किस किस तरह के मूवमेंट्स शुरू हो रहे थे। ओके, तो पहला मूवमेंट
देखो, भक्ति मूवमेंट की शुरुआत साउथ से ही होती है और तमिलनाडु से होती है, और जो पहला मूवमेंट शुरू होता है वो अलवर्स और नयानर्स का ही मूवमेंट होता है। यही लोग पहले मूवमेंट शुरू करते हैं, उसी के बाद देखा देखी करके हमारे साउथ से ऊपर आते आते नॉर्थ तक काफ़ी भक्ति मूवमेंट शुरू होते हैं। बहुत ही ज़्यादा इंटरेस्टिंग है, अलवर्स और नयानर्स क्वेश्चन आता है इसके ऊपर। सो यहाँ पर होता क्या है कि एक भक्ति मूवमेंट शुरू होता है तमिलनाडु के अंदर, दैट इज अलवर्स एंड नयानर्स मूवमेंट। ओके, अब अलवर्स और नयानर्स मैंने काफ़ी बार ये वर्ड यूज़ किया है अपनी वीडियो में, तो है क्या ये? देखो, अलवर्स कुछ भी नहीं है, अलवर्स बस वो डिवोटीज थे विष्णु के, विष्णु की पूजा करने वाले अलवर्स थे और शिवा की पूजा करने वाले नयानर्स थे। उस समय दो ग्रुप्स बना दिए गए थे, कुछ डिवोटीज थे विष्णु के जिनको अलवर कहते हैं, कुछ डिवोटीज थे यानी पूजा करते थे उन्हें शिवा के, उन्हें नयानर्स कहते हैं। ओके, अब यहाँ पर क्या था, ये डिफरेंट डिफरेंट जो प्लेसेस है उन पे मूव करते थे, अपने मैसेज को स्प्रेड करते थे, भजन कीर्तन करते थे। नाउ द क्वेश्चन अराइज कि क्या अलवर्स और नयानर्स कास्ट सिस्टम में बिलीव रखते थे या नहीं? सिंपल टर्म्स में बोलूँगा, जी नहीं, कास्ट सिस्टम में बिल्कुल भी ये बिलीव नहीं रखते थे, बल्कि उसी को हटाने के लिए इन्होंने मूवमेंट शुरू किया था। और मोस्टली अलवर्स और नयानर्स के अंदर जो भी पीपल इंक्लूड थे वो अनटचेबल्स थे, या फिर डिफरेंट जो लोअर कैटेगरी के पीपल थे जैसे कि आर्टिशंस हो गए, पीजेंट्स हो गए, उन्हीं से वो बिलोंग करते थे। इसका मतलब ये है कि इन्होंने सिस्टम को रिफॉर्म करने के लिए ये मूवमेंट शुरू किया था कि उनको भी अलाउ किया जाए। ओके, और वो भी अपना जो है रिचुअल प्रैक्टिसेस परफॉर्म कर सकते हैं। और ये जो भी कास्ट सिस्टम चला आ रहा है कि ये होगा वो होगा, ये वो कर सकता है ये नहीं कर सकता, वो पूरा खत्म हो जाए, इसी के लिए इन्होंने मूवमेंट शुरू किया था। ओके, अब यहाँ पर जो भी यहाँ पर ये मैंने पूरा बता दिया कि इनका जो क्या क्या एटीट्यूड था टुवर्ड्स कास्ट सिस्टम में बिलीव नहीं रखते थे। मैं आपको यहाँ पर एक चीज़ और बताना चाहूँगा कि जो भी ये अलवर्स और नयानर्स के टेक्स्ट होते थे, टेक्स्ट मतलब जो भी ये चीज़ों को लिखते थे, ये इतने इंपॉर्टेंट माने जाते हैं जितने हमारे वेदास हैं, हमारे 4 वेदास है ना, तो हमारे जो भी 4 वेदास हैं उन्हीं के जितने इंपॉर्टेंट माने जाते थे जो भी ये टेक्स्ट लिखते थे। इट मीन्स हमारे लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है इनके टेक्स्ट। एग्जाम्पल के तौर पे नलाईदा दिव्य प्रबंधम, ये टेक्स्ट का नाम है, किसका टेक्स्ट है? अलवर का टेक्स्ट है। इसको तमिल वेदा माना जाता है, जो तमिलनाडु के अंदर इसको वेदा की उपाधि दी जाती है। जिस तरह से हम कहते हैं ना कि इंडिया के अंदर, हमारे इंडिया में 4 वेदास है, अथर्ववेदा, ये सारे समावेदा, ये सब जो हमारे वेदास हैं, वैसे ही तमिलनाडु के अंदर कुछ ऐसे टेक्स्ट हैं जो कि अलवर्स और नयानर्स के हैं, उनको वेदा की उपाधि दी गई है। इसका मतलब ये है कि जो भी अलवर्स और नयानर्स जो भी टेक्स्ट लिखते थे वो उनके लिए तमिलनाडु के अंदर आज ही वेदास बने हुए हैं। इसका मतलब बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट टेक्स्ट थे वो। ओके, अब ये खाली एक ही टेक्स्ट नहीं है नलाईदा दिव्य प्रबंधम, 2 टेक्स्ट और है जो कि एक नयानर्स का और एक अलवर्स का है। ओके, 3 टेक्स्ट है टोटल, इनको तमिल वेदा माना जाता है। आप यहाँ पर गूगल करके सर्च भी कर सकते हो। ओके, टेक्स्ट ऑफ तमिलनाडु, तो यहाँ पर तमिल वेदा आप सर्च कर सकते हो, आपको आंसर मिल जाएगा। क्या ये जो मूवमेंट इन्होंने शुरू किया था उसमें वुमेन्स इन्वॉल्व थी या नहीं? बिल्कुल वुमेन इन्वॉल्व थी। इसका एक इंपॉर्टेंट फीचर यही है कि वहाँ पर प्रेजेंस ऑफ वुमेन था। ओके, एग्जाम्पल के तौर पे कुछ एक इंपॉर्टेंट वुमेन बता दूंगा अलवर्स की और नयानर्स की। तो अंडाल, ओके जी हाँ, ये अंडाल है, अंडल नहीं है, अंडाल है। ओके, अंडाल वॉज अ फेमस वुमेन अलवर्स के अंदर बहुत फेमस वुमेन थी। ओके, ये अपने आप को बेलाउड मानती थी विष्णु का। ओके, विष्णु की पूजा करती थी ये, जिस तरह से मीराबाई ने अपने आप को बेलाउड माना था विष्णु का, वैसे इन्होंने भी माना था। कराइकल अमैयर, ये क्या है? वुमेन नयानर्स हैं। ओके, वुमेन नयानर हैं ये। शी वॉज अ डिवोटी ऑफ शिवा। सिंपल बेसिक सी बात है ये तो, कि अगर ये नयानर है तो ये डिवोटी होंगी शिवा की। ओके, इन्होंने क्या किया था? अपने खुद के एफर्ट से इन्होंने एस्थेटिज्म का पाथ अडॉप्ट किया था, सैल्वेशन, मोक्ष अटेन किया था। ओके, सो यहाँ पर इंपॉर्टेंट फीचर ये था कि इस मूवमेंट का तमिलनाडु के अंदर जो शुरू हुआ था अलवर्स और नयानर्स का, कि इसमें वुमेन भी इन्वॉल्व थी। और एक आप वुमेन के नाम याद रख लेना। ओके, अंडाल फ्रॉम अलवर्स वुमेन एंड कराइकल अमैयर शिवा। ओके, नयानर्स की वुमेन। अब इनके क्या रिलेशन थे विद द स्टेट? देखो, अब ये कोई भी जो भक्ति वगैरह मूवमेंट शुरू होंगे कि क्या इनको हेल्प मिलती थी फ्रॉम द स्टेट किंग, जो भी ये किंग लोग थे, जो भी यहाँ पर रूल कर रहे थे लोग,
उनसे क्या उनको हेल्प मिलती थी इस मूवमेंट में? बिल्कुल हेल्प मिलती थी। जब भी ये क्या करते थे, आगे मूव करते रहते थे, इनको बहुत हेल्प मिलती थी, पूरा हम देखने वाले हैं। ओके, तो यहाँ पर मैं आपको पहले बता देता हूँ कि उस समय, जिस समय अल्बर्ट्स और न्यानर्स का मूवमेंट शुरू हुआ था, उस समय कौन कौन से किंगडम एग्जिस्ट करते थे तमिलनाडु और उसके आसपास के रीजन में। तो वो थे चोलास, चेरास, पांड्यास। ये कुछ नहीं है, वो एम्पायर्स हैं, किंगडम्स हैं, जो कि उस समय 9th सेंचुरी तक ये एग्जिस्ट करते थे उस समय तमिलनाडु और साउथ में, उसके आसपास के रीजन में। ओके, जिस तरह से जैनिज्म और बुद्धिज्म में क्या था, द डिवोटीज ऑफ बुद्धिज्म एंड द जैनिज्म इंजॉय रॉयल पैट्रोनेज। जिस तरह से जैनिज्म और बुद्धिज्म में रॉयल पैट्रोनेज इंजॉय करते थे डिवोटीज उनके, ओके, वैसे ही यहाँ पर अल्बर्ट्स और न्यानर्स के जो भी डिवोटीज थे उनको भी रॉयल पैट्रोनेज मिलती थी। रॉयल पैट्रोनेज का मतलब होता है रॉयल हेल्प। किंग वगैरह हेल्प कर देंगे, या तो उनके लिए कोई टेम्पल बनवा देंगे, या उनको लैंड दे देंगे, दान दे देंगे, कुछ भी ऐसे हेल्प किया करते थे। ओके, मैंने आपको बुद्धिज्म और जैनिज्म में बताया था कि जो भी यहाँ पर डिवोटीज वगैरह थे इनको हेल्प की जाती थी बाय द किंग। कैसे? जैसे कि फॉर एग्जांपल किंग अशोका ने बहुत सारे स्तूपास बनवाए थे, तो ये सारे क्या कर रहे हैं, उनकी एक तरह से हेल्प कर रहे हैं। ओके, उनसे उनको सपोर्ट मिल रही है। ऐसे यहाँ पर जो है सपोर्ट मिली थी अल्बर्ट्स और न्यानर्स को। क्या मिली थी? सपोर्ट किस तरह की प्रोवाइड करते थे रूलर्स? ओके, तो जो चोला रूलर्स थे वो सपोर्ट प्रोवाइड करते थे उनको लैंड देकर, उनको कोई ज़मीन दे दी। ओके, या फिर उनके लिए कोई भी टेम्पल जो है विष्णु का या शिवा का कंस्ट्रक्ट करा दिया उनके नीड के अकॉर्डिंग। ओके, कुछ एविडेंसेस बता देता हूँ, जैसे कि शिवा के कुछ टेम्पल्स चोला रूलर्स ने कंस्ट्रक्ट कराए थे उस समय। वो हैं चिदम्बरम, थंजौर, गंगाई कोंडा चोलापुरम। तो ये कुछ है टेम्पल्स हैं। ओके, इस जगह पर टेम्पल्स लोकेटेड हैं, इन जगह पर शिवा के टेम्पल्स लोकेटेड करवाए थे। ओके, कंस्ट्रक्ट करवाए थे रूलर्स ने। ओके, तो इस तरह से हेल्प प्रोवाइड कर दिया करते थे रूलर्स। अब यहाँ पर ये थे कि जो किंग थे वो क्या करते थे, जो भी सॉन्ग्स वगैरह होते थे उनके, भजन, हिम्स कहते हैं उसको वो क्या करते थे, उन्होंने ऑर्गेनाइज कराया टेम्पल्स के अंदर कि वो क्या कर सकते हैं, टेम्पल्स में जाकर अपने भजन्स को गा सकते हैं। तो ये जो परंपरा थी टेम्पल्स में भजन गाने की, वो वहीं से चली आ रही थी। किंग्स ने इंट्रोड्यूस कराया था कि वो उनके लिए टेम्पल बनवा दिया कि आप जगह जगह जाकर भजन करते हो, आप एक काम करो, आपके लिए टेम्पल बनवा दिया, आप वहाँ पर ही जाकर अपने भजन वगैरह गाओ। ओके, उसके बाद उन्होंने क्या करवाया, वो जो भजन वगैरह थे अल्बर्ट्स और न्यानर्स के, और जो टीचिंग्स थी इन सब की, उनको ही टेक्स्ट में कन्वर्ट करवा दिया, तेवारम। ओके, उसको तेवारम कहते हैं। तेवारम्स में रिमेंबर दिस पॉइंट, न्यानर्स की ही खाली टीचिंग्स और उनके ही हिम्स हैं। ये खाली एग्जाम्पल के तौर पे मैंने आपको बताया है कि किंग क्या करते थे, जो भी भजन वगैरह होते थे अल्बर्ट्स के या फिर न्यानर्स के, उनको टेक्स्ट में करवा दिया करते थे, लिखवा दिया करते थे। तो उनमें से एक एग्जाम्पल है जो कि न्यानर्स का है। ओके, न्यानर्स की ही टीचिंग्स है उसमें, और हिम्स में है, हिम्स हैं उनके ही, भजन्स हैं, अल्बर्ट्स के नहीं हैं। वो उस टेक्स्ट का नाम तेवारम है। ओके, और कुछ तरह की हेल्प कैसे प्रोवाइड करते थे, फॉर एग्जांपल जो भी बहुत अच्छे देखो अब ये जो भी मूवमेंट चल रहे हैं अल्बर्ट्स और न्यानर्स के, वो बिना लीडर के तो चलेंगे नहीं, कोई ना कोई तो लीडर होगा। वैसे जो भी लीडर्स वगैरह होते थे बहुत अच्छे अल्बर्ट्स के या फिर न्यानर्स के, ओके, उनकी वो क्या करते थे, उनकी कोई बार जो स्टैचू है उसको भी वो कंस्ट्रक्ट करवा दिया करते थे टेम्पल्स में। वैसे ही एग्जाम्पल है जैसे कि किंग परंता का एक, जिन्होंने क्या किया था, मेटल इमेज कंस्ट्रक्ट कराई थी कुछ न्यानर्स की। ओके, मे बी ये लीडर होंगे न्यानर्स के और इन्होंने कुछ अच्छा काम किया होगा। ओके, कुछ न्यानर्स के नाम है जिनकी इमेज उन्होंने कंस्ट्रक्ट कराई थी, अपार, संबंदर एंड सुंदारर इन द शिवा टेम्पल। शिवा टेम्पल में उन्होंने इनकी इमेज भी कंस्ट्रक्ट करवाई थी। एक और मूवमेंट चला था कर्नाटका के अंदर, तमिलनाडु का कवर हो गया। अल्बर्ट्स और न्यानर्स जो कि कास्ट सिस्टम को अपोज करते थे, वुमेन्स भी उनके अंदर इन्वॉल्व थी और उनको हेल्प मिलती थी रूलर से। ओके, अब एक और मूवमेंट चला था जिसको वीरा शिवा ट्रेडिशन कहते हैं, जो कि कर्नाटका के अंदर चला था। ओके, वीरा शिवा या फिर लिंग्यात, दोनों इसके नाम है मूवमेंट के। लिंग्यात इस मूवमेंट को इसलिए कहते हैं बिकॉज ये क्या करते हैं, शिवा की पूजा करते हैं डिफरेंट फॉर्म में, दूसरी फॉर्म में, लिंग की फॉर्म में, शिवलिंग, ठीक है, शिवलिंग की फॉर्म में शिवा की पूजा करते हैं। तो ये मूवमेंट किसने स्टार्ट किया था, ब्राह्मण ने स्टार्ट किया था, बसावना। ओके, जो कि कौन थे, पहले वो चालुक्य जो किंग है उसके कोर्ट मिनिस्टर थे। ओके, मिनिस्टर थे उसमें, उनके दरबार में मिनिस्टर थे चालुक्य किंग के। इसमें क्या होता है, इसमें लोग वो क्या करते हैं, शिवा की पूजा करते हैं लिंग की फॉर्म में।
ओके। और वहाँ पर जो भी इसको फॉलो करने वाले, ट्रेडिशन को फॉलो करने वाले लोग हैं, उनके अंदर जो मैन है वो क्या करते हैं, अपने लेफ्ट शोल्डर पे वो क्या करते हैं, छोटा सा जो लिंग है वो पहनते हैं। ओके, धागे में बांधकर वो लेफ्ट शोल्डर पर छोटा सा सिल्वर का लिंग वो पहनते हैं, वियर करते हैं। ये भी अपोज करते थे कास्ट सिस्टम को, जैसे मैंने आपको शुरू में बता दिया, कोई भी ट्रेडिशन था, कोई भी मूवमेंट है, हर कोई अपोज करता था कास्ट सिस्टम को। लिंगियास बिलीव नहीं रखते थे रीबर्थ में। ओके, उनका मानना ये था कि रीबर्थ नहीं होता, मरने के बाद जो लोग हैं वो यूनाइट हो जाते हैं, गॉड में ही मिल जाते हैं। इसीलिए वो क्या करते थे, अपने जो भी डेड बॉडी उनके वहाँ पर कोई भी मरता था उसको बर्न नहीं करते थे, उसको वो क्या करते थे, दबा दिया करते थे, दफना दिया करते थे। उनका मानना यह था कि वहाँ से जो दफनाने से ही, उसी रास्ते से जो वो डेड बॉडी है वो यूनाइट हो जाएगी विद इन द गॉड में ही मिल जाएगी। ओके, वो बिलीव नहीं रखते थे कि दोबारा से किसी का जन्म होता है। एक बार जो आकर मर गया इट मीन्स वो वापस से गॉड के अंदर मिल गया मरने के बाद, उनका मानना ये था। ओके, उन्होंने एनकरेज किया पोस्ट प्यूबर्टी मैरिज और विडोरी मैरिज। उनका मानना यह था कि चाइल्ड मैरिज नहीं होनी चाहिए, प्यूबर्टी के बाद ही मैरिज होनी चाहिए। ओके, और उनका मानना यह भी था कि विडोरी मैरिज होनी चाहिए। विडो मतलब जो विधवा हो जाते हैं उनकी दोबारा से मैरी होनी चाहिए। ओके, सो ये सारी कुछ बिलीफ्स और प्रैक्टिसेस थी लिंगायत मूवमेंट की। तो लिंगायत मूवमेंट में बेसिकली क्वेश्चन आता है कि किसने स्टार्ट किया था, क्या उनके बेसिक कुछ रिचुअल्स थे। ओके, और बस यही क्वेश्चन यहाँ से आता है। ओके, सो आपको हर किसी को इसके आंसर देना है एमसीक्यू का, और इसको आप चेक कर सकते हो आपके सही या गलत हैं अगली वीडियो में इसके आंसर प्रोवाइड कर दूंगा। ओके, और जो भी इसके आंसर प्रोवाइड करेगा एमसीक्यूज के, मैं उसको हार्ट दूंगा। सो प्लीज़ आप आंसर ज़रूर कमेंट में लिखना। ओके, तो जो फर्स्ट क्वेश्चन मैं यहाँ पर पूछ रहा हूँ वो ये है, हु स्टार्टेड लिंगायत और वीरा शिवा मूवमेंट। मैंने आपको अभी बताया है कौन ब्राह्मण थे जिन्होंने स्टार्ट किया था वीरा शिवा या फिर लिंगायत मूवमेंट, बोथ आर सेम, अल्वर्स नयानर्स, मीराबाई, सी बसावना और डी अंडाल। सेकेंड क्वेश्चन, अल्वर्स एंड नयानर्स फॉलो विच टाइप ऑफ भक्ति और वर्शिप। भक्ति दो तरह की थी, निर्गुण और सगुण। ओके, अल्वर्स और नयानर्स कौन सी भक्ति फॉलो करते थे, विच टाइप ऑफ भक्ति फॉलो करते थे, वो निर्गुण करते थे या फिर सगुण, उनके में कोई फॉर्म होता है गॉड का या फिर नहीं होता, इनसे भी आप पता लगा सकते हो। सो अगर आपको लेक्चर अच्छा लगता है तो आप लाइक कर सकते हो। ओके, so this is the end of this video. Thanks for listening and as always God bless you all.